हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, जैसा कि पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, विकृत स्वर कितने होते हैं, एक ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बट इस समय में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत अभाव हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी इसे देख के प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि बिना किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हम रियाज़ कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, या वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ वो परचेज नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपने रियाज़ को कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें? तो एक तरीका है, थोड़ा सा झंझट भरा है, लेकिन आप कर सकते हो। तो आप प्ले स्टोर से तानपुरा ड्राइड एप्लीकेशन ले सकते हैं, या आप परफेक्ट पियानो एप्लीकेशन ले सकते हैं, या आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप तानपुरा ड्राइड को प्ले करके उसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप पियानो पे सरगम बजा सकते हैं और उसके साथ आप गा भी सकते हैं। अगर आप पियानो नहीं भी रखते हैं तो भी आप ड्राइड तानपुरा से सरगम का रियाज़ कर सकते हैं, अलंकार का रियाज़ कर सकते हैं। और अगर आप तानपुरा नहीं रखते हैं तो आप पियानो से सरगम का प्रैक्टिस और अलंकार की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आप तानपुरा ड्राइड एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के स्मार्टफोन्स में 3-4 एप्लीकेशन एक साथ चल सकते हैं। तो आपने तानपुरा ड्राइड एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके बाद आपने इंस्टॉल किया उसको। फिर अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए C# मेजर स्केल आप यूज़ करें, और गर्ल्स के लिए A# मेजर या फिर G# मेजर। अगर आप ऊंची आवाज़ में गाते हैं तो आप A# मेजर स्केल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी आवाज़ थोड़ी मोटी है, बेसदार आवाज़ है, तो आप G# स्केल में गा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, तानपुरा आपने डाउनलोड कर लिया और उसमें C# स्केल या G# स्केल आपने लगा लिया। उसके बाद वो एक एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली देता रहेगा, जो होना ज़रूरी है, जो हमें तानपुरा या कीबोर्ड या फिर हारमोनियम से हम ले सकते हैं। जैसे ये आपके सामने हारमोनियम मैंने रखी है और इसमें मैंने ये C# स्केल है, तो मैंने इसका स और प लिया है, ये देखिए। और मैं सरगम को बोलता हूँ, रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो
ये आपने देखा कि मैंने हारमोनियम से सरगम की प्रैक्टिस की, और जब आप तानपुरे से प्रैक्टिस करेंगे, तानपुरा ड्राइड से प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए ये मेरा तानपुरा है, मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ, आपको बजा के दिखाता हूँ इसको कि इससे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने इसको प्ले किया और इसमें मैंने ऑलरेडी सी शार्प स्केल लगा के रखा है, तो हम इसमें आपको दिखाते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम अपनी आवाज़ को इसमें मिलाएंगे, इसमें मैच करेंगे, और जब भी आपकी आवाज़ मिलेगी इसमें तो स पे ही मिलेगी। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो आपने देखा कि तानपुरे से प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार सही सुर मिलना चाहिए और सही सुर आप लगाएं। अगर आपको सुर लगाने में दिक्कत होती है तो आप पियानो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप सी शार्प स्केल लेके पहले आप देख सकते हैं कि ये स्केल कहाँ है, आप उस पर अपनी आवाज़ को लगाएं, फिर आप तानपुरा ड्राइड में सी शार्प स्केल लगाएं, फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यूअस सरगम और अलंकार गाते रहें। लेकिन आप इससे टेम्परेरी कुछ दिन ही संगीत सीखें और रियाज करें, फ़ायदा होगा 100%। लेकिन इसे आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मत रखिएगा। बाद में एक हारमोनियम खरीदें और उस पे ही अपना रियाज जारी रखें। धन्यवाद।